Hello class 7th, welcome back. Chapter 5 which is your algebraic expression और हम सोल्व कर रहे हैं अभी एक्सरसाइज 5A और इसकी क्वेश्चन नंबर 6 तक आप सोल्व कर चुके हो, यानी कि आप अभी तक ये सीख चुके हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ट्राइनोमियल या बाइनोमियल या मोनोमियल, ये सभी पोलिनोमियल्स कैसे होते हैं, और कोफिशिएंट के बारे में भी आप सीख चुके हो और नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में आज आप सीख चुके हो अभी तक। आज हम जो सीखेंगे वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी कि कोई भी पोलिनोमियल्स जो आपको दे रखा है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, पोलिनोमियल आपको दे रखा है 4x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 8। सो अगर हम बात करें कि इसकी डिग्री कितनी है, देखिएगा डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा पावर होती है जो कि कितनी दिखाई दे रही है 2, यानी कि ये कैसे 2 डिग्री है। और उसके बाद और वैसे नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से अगर हम देखें कि 3 टर्म्स हैं यहाँ पर, तो ये कैसा है, ट्राइनोमियल्स विद डिग्री 2। ठीक है, बट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो डिग्री होती है, सिंपल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल, कि अरेंज करना है आपको द टर्म्स अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग डिग्री, यानी कि जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको टर्म्स को अरेंज करना है। ये जो टर्म है आपको बस वैसे समझाने के लिए, वहाँ पे आप ऐसे सर्कल वगैरह नहीं करोगे। इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे वेरिएबल x है और उसकी डिग्री कितनी है 1, यहाँ पर डिग्री कितनी है 2 और यहाँ पर वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब डिग्री क्या रही होगी 0। सो सबसे 2 1 0, यानी कि पहले 2 वाला लिखेंगे हाईएस्ट डिग्री वाला शुरू में, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, इस तरीके से आप अगर लिख दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, जो भी पोलिनोमियल होगा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो आप कैसे लिखोगे, सिंपल, सबसे पहले तो क्या लिखोगे, गिवन पोलिनोमियल इज, जो भी पोलिनोमियल आपको दे रखा है, गिवन पोलिनोमियल इज जो दे रखा है, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, फॉर्म ऑफ गिवन पोलिनोमियल। सो सिंपल, जो अभी एग्जांपल हमने लिया अगर उसी का जिक्र करें तो वो क्या हो जाएगा, पहले ज़्यादा डिग्री वाला यानी कि 2, फिर और जिसके साथ जो साइन है वो ऐसे का ऐसा रहेगा। अब जैसे 4x प्लस का है तो वो प्लस का -8, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। और अगर वहाँ पर किसी क्वेश्चन में, अगर किसी पोलिनोमियल में, वैसे तो ऐसे मिलेगा नहीं, बट अगर लाइक टर्म्स हैं तो उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन उनकी कर दीजिए। मतलब कहने का क्या हुआ कि सेम वेरिएबल विद द सेम डिग्री है तो उनको ऐड कर लीजिए और फिर उसके हिसाब से आप बता दोगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। वहाँ पर आपको इवेलुएट करना है, यानी कि वैल्यू निकालनी है। जो भी आपको ए बी या सी जो भी है वहाँ पे वेरिएबल आपका जो दिया है उसकी जो वैल्यू दी गई है वही आप गिवन पोलिनोमियल में डाल दीजिए और उसको सोल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है वहाँ पे 9a² माइनस b² एंड, तो वहाँ पे वैल्यू आपको दी गई है, ए की वैल्यू 2 है, बी की 1, ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 1। सो आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे गिवन पोलिनोमियल इज दैट, आंसर यहाँ से है, गिवन पोलिनोमियल इज जो भी है। ठीक है, उसके बाद ए और बी की जो वैल्यू रखनी है वो लिखो कि पुट ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 इन गिवन पोलिनोमियल। उसके बाद रख दीजिए वैल्यू 9 इंटू ए की जगह पे आप 2 रखोगे 2² माइनस बी की जगह पे 1 रखोगे 1²। सो 9 ब्रैकेट 2² इज इक्वल टू 4 माइनस 1² इज इक्वल टू 1 एंड 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, दैट इज योर आंसर। तो सो इस तरीके से बाकी आप क्वेश्चंस को भी क्या कर लोगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है,
उसके बाद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, वहाँ पर आपको कुछ सिचुएशंस डिस्कस कर रखी हैं और आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन खुद लिखने हैं उन चीज़ों के लिए। सो कैसे आप लिखोगे वो हम अभी सोल्व करेंगे। सबसे पहला जो है, आपको देखना सिंपल सी चीज़ है बिल्कुल, आपको जो भी सिचुएशन दी गई है वहाँ पे उसको ध्यान से पढ़ना है। एक बार में ना समझ में आए तो दूसरी बार, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, बहुत इजी है, ठीक है। सो अब जैसे कि फर्स्ट है, रीटाज एज इज 4 लेस देन 4 टाइम्स। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो दिस इज योर क्वेश्चन, रीटाज एज इज 4 लेस देन 4 टाइम्स हर डॉटर्स एज एक्स। क्या मतलब हुआ, रीटा सेज, जो रीटा की उम्र है, इज है 4 लेस देन, 4 लेस देन है तो कम, और लेस देन के लिए माइनस होगा, ठीक है। देखो लेस देन है तो ये चीज़ें याद कर लीजिए, लेस देन के लिए माइनस, मोर देन के लिए प्लस, और अगर कहीं पे टाइम्स है तो उसके लिए मल्टीप्लाई, ठीक है। सो जैसे यहाँ पर है, रीटाज एज इज 4 लेस देन, भाई 4 छोटी है किससे, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब कि 4 गुना, किसका, हर डॉटर सेज, उसकी जो बेटी है, रीटा की उम्र अपनी बेटे की उम्र के 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना से 4 छोटी है। सो छोटी जो जिसकी होती है पहले, अब ऑब्वियस सी बात है कि उसकी डॉटर की उम्र रीटा से तो छोटी होगी ही, और वो इन्होंने यहाँ पे दे भी रखा है एक्स, अगर नहीं दे रखा तो आप लेट कर लो उसको, अगर दे रखा है तो एज इट इज़ लिखो। क्या लिखेंगे हम कि रीटाज डॉटर एज, डॉटर्स एज कितना है, यहाँ पे इन्होंने एक्स दिया है। सो रीटाज एज, रीटा की उम्र कितनी हो जाएगी, 4 लेस देन, 4 कम है, तो 4 हमें माइनस करना पड़ेगा, किस में से करना पड़ेगा, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स 4 गुना किसका, हर डॉटर सेज, यानी कि उसकी जो बेटी की उम्र है उसकी 4 गुना, तो बेटी की उम्र कितनी है एक्स, उसका 4 गुना 4 टाइम्स क्या हो जाएगा 4x। अब 4x में से 4 लेस यानी कि 4 कम, तो 4x माइनस 4, ये क्या हो जाएगी रीटा की एज, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 आप कॉमन ले लीजिए क्योंकि दोनों जगह 4 है, अंदर क्या बचेगा x माइनस 1। सो ये हो जाएगी रीटा की उम्र। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये बाकी के पार्ट्स आपको करने हैं। अब जैसे कि कहीं पे एक आइसोस्केल ट्रायंगल का जिक्र हुआ है, आइसोस्केल ट्रायंगल अगर आप भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं कि आइसोस्केल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइडें इक्वल होती हैं, लेंथ जो होती है 2 साइडों की, मान लो कि ये साइड और ये साइड कैसी हैं, इक्वल है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इस ट्रायंगल को आइसोस्केल बोलेंगे। तो एक क्वेश्चन है आपका कि एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसकी इक्वल साइड जो है, जो वो तो है p सेंटीमीटर की दोनों, और जो अनइक्वल साइड है वो कितने की है, क्या वो सेंटीमीटर की। आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो आप क्या लिखोगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, नाम दे दो इसको ABC ऑफ ए आइसोस्केल ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स साइड। पेरीमीटर आपको बता चुका हूँ मैं, कैसी भी शेप हो उसका जो पेरीमीटर आप निकालोगे उसकी आउटर बाउंड्रीज यानी कि बाहर वाली जो साइड हैं उनका जो लेंथ है उसको ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका पेरीमीटर। तो इन सभी को आप जोड़ दो तो वही क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। लिखोगे एक प्रॉपर वे में, सबसे पहले बताओगे कि ABC इज ए आइसोस्केल ट्रायंगल, उसके बाद इन विच, ये बताइए सेम साइड कौन सी ली है आपने, इन विच AB इज इक्वल टू AC एंड इज इक्वल टू P सेंटीमीटर। उसके बाद BC इज इक्वल टू आप लिखोगे टू Q सेंटीमीटर। फिर उसके बाद पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ऑल साइड का सम आप जब करोगे P सेंटीमीटर प्लस P सेंटीमीटर प्लस Q सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, P प्लस P 2P सेंटीमीटर प्लस Q सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हम कॉमन ले लेंगे तो 2P प्लस Q कितना आ गया, सेंटीमीटर। यही क्या हो गया, उसको अपना पेरीमीटर जो भी आपको ट्रायंगल दी गई है उसका, ठीक है। इसी तरीके से और चीज़ें हैं, जैसे कि एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, पेयर ऑफ शूज कॉस्ट ₹X। जो
जूतों का एक जोड़ा है, उसका कॉस्ट कितना है x। द कॉस्ट ऑफ ड्रेस, और एक और ड्रेस ली है किसी बच्चे ने, इज 200 मोर, रुपीज़ 200 मोर, मोर है तो ज़्यादा, किससे ज़्यादा, देन 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज़। जो पेयर ऑफ शूज़ था उसके कॉस्ट के से ज़्यादा है, कितना, 200, और उससे ज़्यादा है या उसके 5 टाइम्स से, 5 टाइम्स से, यानी कि सबसे पहले क्या बताओगे, लेट द सॉरी नॉट लेट, आप सिंपल बताओगे, यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज इज इक्वल टू x रुपीज़। उसके बाद सो द कॉस्ट ऑफ ड्रेस इज इक्वल टू 200 मोर, 200 प्लस, मोर है तो प्लस हो जाएगा, कितना, 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ शूज़। अब 5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ शूज़ कितना हो जाएगा, अगर कॉस्ट ऑफ शूज़ x है तो उसका 5 टाइम कितना आ जाएगा, 5x, तो आंसर कितना आ जाएगा, 200 प्लस 5x। और इसी तरीके से 2 क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिए हैं। एक है एल्जेब्रिक, चलो एक्सप्रेशन आपको लिखना है, 3 डिजिट का नंबर है कोई, 3 डिजिट के नंबर को हम कैसे लिखते हैं, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। उसमें देखिए कुछ भी हो वैल्यू, चाहिए मान लेते हैं 123 है जैसे, तो उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, 1 इंटू 100, 100 वाले प्लेस पे है, प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, ऐसे लिखते हैं ना। तो वहाँ पर उन्होंने बोल रखा है कि वंस प्लेस पे तो लेट मी चेक, 100 प्लेस पे ए है, तो जो 100 प्लेस पे है उसकी ए के साथ गुना हो गई, ए इंटू 100, प्लस बी जो है 10 प्लेस पे है, प्लस सी इंटू 1, ये जो कि 1 प्लेस पे। आप सोल्व कर लो इस चीज़ को, ए इंटू 100 कितना हो जाएगा, 100 ए, प्लस बी इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 बी, ए इंटू 1 कितना हो जाएगा, ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका नंबर, ठीक है, सॉरी सी यहाँ पर लास्ट में, सी इंटू 1 सी। क्लियर। एक क्वेश्चन बच गया है आपका, कि आपको एक स्पीड दी गई है किसी बस की जेड मीटर पर सेकंड, उसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। ये आपके लिए स्वयं आप करोगे। हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि जो मीटर पर सेकंड है, मीटर, अब आपको ये समझना है कि 1 मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो किससे आप उसको डिवाइड करोगे, और उसी तरीके से 1 सेकंड को आवर में कन्वर्ट करोगे तो किससे डिवाइड करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।